राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। अब उनके बारे में क्या स्प्रेड कहता है, क्या चीज़ आपको बताता है कि क्या करना है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है और किस तरह से अपना ये वीक निकालना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाए कि इस हफ्ते में आखिर मुझे क्या चीज़ फॉलो करनी है, कौन सा एक निचोड़ है जिसको मेरे को मान के चलना है कि इस हफ्ते मुझे क्या करना है। तो हम बात कर लेते हैं संडे की। तो यहाँ मूलांक 4 वालों के लिए संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है, किसी न किसी के साथ कुछ बातचीत हो सकती है, नेगेटिविटी हट सकती है। आप खुद से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, अपने जो शेल में हो आप वहाँ से निकल के कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट, किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत, किसी ना किसी के साथ कोई वायदा, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बातचीत होती हुई, यानी कि आपकी किसी ना किसी के साथ कोई पार्टनरशिप, रिश्ता रोका या कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि आप उनके साथ जो है कोई अच्छी बात कर पाओ, यानी कि यहाँ पर एक कोलैबोरेशन है दो लोगों के बीच में। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग घूम रहा है, यानी कि ओवर गर्मी दिमाग के अंदर है, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रही, धन तो प्राप्त हो रहा है लेकिन ये भी समझ नहीं आ रही कि लाभ जो प्राप्त हुआ था वो मुझे किससे प्राप्त हुआ था। अरे गौर से सोचो, आपके लिए किसी ना किसी ने लाभ ही किया, कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, यहाँ पर बात करके कोई चीज़ निकालनी बड़ी मुश्किल है। तो कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल है लेकिन निकल तो आई ना, यहाँ पे रिजल्ट्स निकल के आएंगे और आप अपनी करेज लगाओगे, अपनी हिम्मत लगाओगे। लेकिन यहाँ किसी ना किसी की हेल्प भी जो है दिखाई दे रही है मिलती हुई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से आपको किसी ना किसी चीज़ का ना बड़ा अपने अंदर से, कई बार होता है हम लोग किसी से कह नहीं पाते, लेकिन अंदर आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, ठीक है। आपको अंदर से किसी ना कोई चीज़ जो है लगातार आपको खुरेदती रहती है, नहीं ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है, जाने दो, ठीक। ईश्वर का नाम लो और अपनी गलती उनको समर्पित कर दो, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कृष्ण भगवान की मंगलवार वाले दिन पूजा ज़रूर कर लेना, ठीक। अब उसके बाद उनको फ्रूट वगैरह जो भी आपकी इच्छा करे वो भी चढ़ा सकते हो, भोग लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ पर हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि पारिवारिक खुशी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। अपनी इच्छाओं को या कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और अपने परिवार की खुशी जो है सर्वोपरि रख रहे हो। कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे आपको वेडनेसडे वाले दिन कुछ परेशानी नहीं है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको स्ट्रेस तो बना रहेगा, परेशानी तो रहेगी, लेकिन घर बैठे बिठाए ही काम होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस बना रहेगा आपको, लेकिन आप अंदर से ये चीज़ सोचोगे कि कोई बात नहीं, किस लिए मेरे को परेशान होना है। तो ध्यान रखना, आग जलाते हुए यानी कि गैस जलाते हुए या कटिंग चॉपिंग कुछ करते हुए, लेडीज़ के लिए भी या जेंट्स के लिए भी बात कर रही हूँ, थोड़ा आग की तरफ जो है कंट्रोल रखना। मतलब ये चीज़ नहीं कि गलती से कहीं नॉब खुला छोड़ दो या कुछ छोड़ दो, तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना। और उसके बाद आपने करना क्या है, इस दिन आपने हनुमान जी को गुड़ और चना ज़रूर अर्पण कर देना। जोत जला सको तो और भी अच्छी बात है, अगर आप जोत जगा सको तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन लग रहा है कि आप अंदर से सोच रहे हो मैंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं और उसके बाद भी मेरे हिस्से क्या लगा है, अकेलापन। भाई सबसे पहले है अपने दिल को संभालो, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपने कुर्बानियाँ की हैं तो आप, हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी रिश्ते के लिए और अपने परिवार के लिए सिर्फ कुर्बानियाँ ही करता रहता है। ये एक आप ही की अकेले बात नहीं है, हर किसी के लिए स्थिति यही है, ऐसी ही है। लेकिन अकेलापन जो है ना, असल में हमें ईश्वर के साथ जोड़ जाता है, हमें यह सबक दे जाता है कि असल में हमारा कोई नहीं है इस ईश्वर के सिवाय, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जब ये अकेलापन है तो अकेले में बैठ के आत्म मंथन करो,
ठीक है ना, अपने आप के बारे में सोचो, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन लग रहा है आप चिढ़ जाओगे, किसी ना किसी चीज़ को हासिल करने में लग जाओगे, पुरानी रीत रिवाज, पुरानी बातें, इधर उधर उन चीज़ों से निकल के अपने लिए जो है बेहतर, लेकिन इस चीज़ को करने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने अकेले ही खुद से जो है द्वंद्व करना है, अकेले ही उस चीज़ के लिए बाहर आना है और अपनी जीत हासिल करनी है, और जीत मुझे निश्चित लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो है रिबेल करना बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। नहीं पसंद आ रही कोई चीज़, उसको बिल्कुल अलग बोलो, नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। अब हम गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। अब ये समय है, देखो अब गुरु भी यही कह रहे हैं, अब समय है कि आप अपने कामों में अपनी प्रगति दिखाओ, अपना जोर दिखाओ, अपना एक्शन दिखाओ, यानी कि अब आपको एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है। बीट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, ठीक है। अब आपको काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लो इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद एक चीज़ सोचो, कई बार क्या होता है हम उस चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते, लेकिन हम अगर इंडल्ज होंगे किसी चीज़ के अंदर, सपोज़ करो हम आज इंडल्ज हो रहे हैं इस चीज़ में कि हमें तो अब प्रेम की तरफ बढ़ना है, ठीक है। हे भगवान कैसे तैसे करके बस प्रेम जो है वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। हमारे प्रेम को जो है सब सर्टिफिकेट दे दें, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है जी अब शादी हो जाए, अब शादी हो जाए तो अब संतान कब होगी, अब संतान हो गई तो अब बिज़नेस कब होगा, अब संतान हो गई तो संतान की पढ़ाई, संतान का करियर, यानी कि ये चीज़ें तो जीवन का अर्थ है। एक्चुअली सोचा जाए तो हम इसके अलावा और करते भी क्या है और कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। हमें ये ड्यूटियाँ मिली हुई हैं, हमने वही निभानी है, तो इसे ड्यूटी समझ के निभाओ, लेकिन अच्छी आत्मा का तिरस्कार ना करो। जो अच्छे लोग आपके जीवन में हैं, जो असल में आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उनका तिरस्कार करके आप अपना ही समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। उन लोगों को समझ लो, उनको पकड़ लो, अपने आप को उस ऊंचाई से मत गिराओ जहां ईश्वर आपको बिठाना चाह रहे हैं। और आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे तो इन्हीं चीज़ों में लगे रहने दो, XYZ मैं इसी चीज़ों के अंदर दुनियादारी में लगी रहूं या लगा रहूं, लेकिन मुझे बाकी चीज़ों को मतलब हायर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो नहीं जानना, ठीक है। यहाँ जानने की कोशिश करो, मैं ये कह रही हूँ इस हफ्ते में उस चीज़ के ऊपर भी कोशिश करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि मैंने कोर्सेज टैरो रीडिंग के स्टार्ट किए हुए हैं। आपको जो भी जानकारी उसके बारे में चाहिए, आपको एनरोल करना है, आपको सीखना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर, मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही हो, व्हाट्सएप वाला जो है, ठीक है, उस पर कर लेना। कॉल करनी है तो कॉल के लिए भी एक और नंबर आपको दे दूँगी। तो आपने करना क्या है, उस चीज़ को आप जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट्स जो बुक करनी है वो आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या करना है, आपको रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।